गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी जीने से बेहतर है कि शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जियो। यह किसने कहा था? तो यह टीपू सुल्तान ने कहा था। आइए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान एक पढ़ा लिखा और एक योग्य शासक था। यह कई भाषाओं को भी यह जानते थे। हिंदी, उर्दू, फारसी और विज्ञान को भी यह जानते थे। इन्होंने सबसे पहली बार मिसाइल बनाए थे, यह टीपू सुल्तान। जिस तरह से दीपावली में होता है रॉकेट, उससे थोड़ा सा ही बड़ा था इनका मिसाइल। यह भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे पहली बार मिसाइल जिन्होंने बनाए थे, तो वो किसने बनाया था? तो यह टीपू सुल्तान ने बनाए थे। टीपू सुल्तान एक बार क्या हुआ था कि गए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गए थे अमेरिका में मीटिंग में। तो वहां पे नासा में देखे थे कि इनका तस्वीर लगा हुआ था टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान एक योग्य शासक थे। टीपू सुल्तान एक बार जंगल में गए थे, तो एक शेर से इनका मुलाकात हो गया। शेर से सामने आ गया, जिसकी वजह से यह हमला बोल देता है शेर, और इनका हथियार गिर जाता है। और फिर कुछ देर बाद हथियार उठाकर शेर को मार देते हैं। तब से इनको शेर मैसूर कहा जाता है, या टीपू को मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान एक योग्य शासक था। टीपू सुल्तान के पिता होते हैं हैदर अली। हैदर अली के मृत्यु के बाद शासक बनते हैं टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद टीपू सुल्तान को लगता है कि अंग्रेज फिर से हमारे पे हमला करेगा। तो यह क्या करते हैं कि टीपू सुल्तान मैंगलोर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और इनको लगता है टीपू सुल्तान को कि फिर अंग्रेज तो हमला करेगा, तो यह पहले से ही अपना तैयारी करते हैं युद्ध के लिए। तो अंग्रेज क्या होता है कि वह युद्ध के लिए वो भी तैयार होता है, और यह युद्ध करने आ जाता है टीपू सुल्तान से। तो जब यहाँ पे युद्ध करने आता है, तो अंग्रेज आ जाता है इनके तरफ युद्ध करने के लिए। तो जो पालघाट एरिया, जो कोयम्बटूर एरिया है, इस पर कब्जा कर लेता है अंग्रेज। हम लोग दक्षिण भारत के बारे में देख रहे हैं। दक्षिण भारत, कर्नाटक, मैसूर वाला क्षेत्र में। तो इस एरिया में पालघाट और कोयम्बटूर में अंग्रेज कब्जा कर लेता है। तो टीपू सुल्तान फिर इन पर अंग्रेजों पर हावी हो जाता है। तो फिर कभी अंग्रेज इस पर हावी हो जाता है, कभी ये अंग्रेज पर हावी हो जाते हैं, तो कभी अंग्रेज इन पर हावी हो जाते हैं। यह युद्ध बहुत ही लंबा चलने लगता है, जिसकी वजह से अंग्रेजों को पता चल गया कि टीपू सुल्तान को हराना बहुत ही मुश्किल है। तो वो लास्ट में संधि कर लेते हैं। अंग्रेज क्या कर लेता है? वो संधि कर लेता है। तो मैंगलोर की संधि होती है 1784 ईस्वी में। मैंगलोर की संधि होती है। इस संधि में कहा जाता है कि हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे, हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे। जो जीता हुआ प्रदेश है, जो जीता हुआ क्षेत्र है, वो वापस कर दिया जाएगा। जो जीता है वो अपना वापस कर देगा, और हम लोग आपसी सहयोग मिलकर रहेंगे। तो ये अंग्रेजों की हमेशा नीति रही है कि जब भी संधि होता है तो हम लोग मिलकर रहेंगे, जीता हुआ प्रांत वापस कर देंगे। फिर बाद में वही करता है अंग्रेज। तो टीपू सुल्तान और जॉर्ज मैकार्टनी के बीच में क्या होता है? संधि हो जाता है। लेकिन जब यह संधि होता है, तो अब जो गवर्नर होता है वॉरेन हेस्टिंग्स, इनको उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि टीपू सुल्तान भारी पड़ रहा था अंग्रेजों के ऊपर। यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आता है किसे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स को। यही कारण बनता है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 ईस्वी में। एक और कारण था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का, जो त्रावणकोट का क्षेत्र था। त्रावणकोट हम आपको बताते हैं मैप में, दक्षिण भारत में एरिया है त्रावणकोट। यहाँ पर इस पर ना अंग्रेजों का संरक्षण होता है, लेकिन इस पर ये वाला एरिया त्रावणकोट एरिया होता है, त्रावणकोट। तो त्रावणकोट पर ना अंग्रेजों का संरक्षण होता है, लेकिन इस पर व्यापार कर रहा था डच। कौन कर रहा था? तो डच इस पर व्यापार कर रहा था। तो डच क्या करता है कि वो त्रावणकोट के राजा से बेच देता है। त्रावणकोट के राजा से बेच देता है, सीमांत कुछ प्रांत है वो बेच देता है। कौन? तो डच जो था वो कुछ प्रांत क्षेत्र वगैरह था वो त्रावणकोट के राजा से बेच देता है। लेकिन वो जो था वो तो टीपू सुल्तान का क्षेत्र में था, उसके अधिकार में था। तो टीपू सुल्तान को जब यह पता चलता है, तो टीपू सुल्तान बोलते हैं कि डच से कि तुम कैसे बेच सकते हो यह क्षेत्र, और त्रावणकोर के राजा से बोलते हैं कि आप ये क्षेत्र वापस कीजिए, डचों को वापस कीजिए। तो यह वापस करने से मना कर देते हैं त्रावणकोर के राजा। तो जिसके वजह से त्रावणकोर पर हमला बोल देते हैं। कौन? टीपू सुल्तान। और वो त्रावणकोर का क्षेत्र जो था वो पहले से अंग्रेजों के संरक्षण में था, जिसके वजह से अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तो यही होता है। कौन?
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण। एक और कारण था, ये 2 कारण बता दिए, एक और कारण था कि जो त्रावणकोर के राजा जो था वो टीपू सुल्तान का जो विरोधी था, जो दुश्मन था, उसको संरक्षण दिया था, यह अपने में रखा था त्रावणकोर में। तो एक और यह कारण था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। तो यह 3 कारण था त्रावणकोर हो गया तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। इस युद्ध में जब अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें क्या होता है कि अंग्रेज क्या करता है कि वो हैदराबाद के निजाम को मिला लेता है और इधर मराठों को मिला लेता है, जिसकी वजह से ये इसकी सेना बहुत ही मजबूत हो जाती है और फिर टीपू सुल्तान से युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और पराजित होने के बाद क्या होता है कि टीपू सुल्तान पर संधि होने लगता है, जो जिसको श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाता है, जिसमें होता है कि भाई इसमें ना श्रीरंगपट्टनम की संधि में कि आपको 3 करोड़ रुपया देना पड़ेगा और 3 करोड़ रुपया देना पड़ेगा तो एक साथ उतना तो पैसा दे नहीं पाएंगे और आधा राज्य आपको देना पड़ेगा। 3 करोड़ रुपया, आधा राज्य और टीपू सुल्तान के 2 पुत्र को भी अंग्रेज रखा था। इसमें टीपू सुल्तान बहुत ही लगभग टूट गए थे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। इसके बाद यह हो जाता है, उसके बाद कुछ समय बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध क्या होता है कि जब यह युद्ध होता है, अंग्रेज वो सोचता था कि जब तक ये टीपू सुल्तान रहेंगे तब तक हम लोग को दक्षिण भारत में व्यापार करना, यहाँ पे शासन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग अंग्रेजों के चाल था कि किसी तरह से इसको टीपू सुल्तान को हटाने के लिए, सफाया करने के लिए। तो इधर से तब तक टीपू सुल्तान ये फ्रांसीसियों की मदद से अपना शक्ति बढ़ा रहे थे, अपना ताकत बढ़ा रहे थे और यह जो अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि, क्योंकि अंग्रेज का दुश्मन फ्रांस, अंग्रेज के दुश्मन यूरोप में भी दुश्मन और यहाँ पे भी दुश्मन था फ्रांसीसियों से अंग्रेज का। तो अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि टीपू सुल्तान की दोस्ती फ्रांसीसियों से हो और वो अपना व्यापार ताकत बढ़ा रहे थे। तो उससे पहले क्या होता है कि अंग्रेज आक्रमण बोल देता है किस पर, टीपू सुल्तान में। और इसमें आक्रमण में, क्योंकि इस समय बहुत ही कमजोर हो चुका रहते हैं कौन, टीपू सुल्तान, और इसमें 1799 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी। तो यह टीपू सुल्तान की, इसमें अंग्रेजों का जो हेड था, गवर्नर, वो लॉर्ड वेलेस्ली था इसमें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। तो टीपू सुल्तान के बारे में इतना था। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे आगे। इतना ही देखने के लिए धन्यवाद।